औरत साबा इब्राहिम के प्रेगनेंसी सुन के इतनी सटिया गई, इतनी बौलियाई गई कि आके सीधा अनाउंस कर दिया है प्रेग्नेंट। पहले चेक कर लेती फिर अपना मजाक बनाती। तो अब तुम मजाक बनवा लिए तो भुगतो भाई, भुगतो। तुमने जानबूझ के ये तमाशा किया है तो भुगतेगी। अब भुगतवाएंगे तुम्हें, अच्छे खासे भुगतवाएंगे, तो कि तुम दोबारा ना करना। आई एम प्रेग्नेंट। और जो तुमने ये बात किया, एक बीवी को बच्चा चाहिए तो क्या दूसरी को चाहिए, ये वाला बोल के तुमने अपने गले में बहुत बड़का वाला हड्डी फंसा लिया है। बोले तो बड़े गोश्त का, जो तुम्हें बड़ा पसंद है। तो भाई बड़े गोश्त का बड़ा हड्डी तुमने अपने गले में फंसा लिया है। अब तुम्हें हर बात पे हम लोग यही बोलेंगे। भाई मैं तो बोलूंगी, कोई बोले चाहे ना बोले, मैं बोलूंगी वही काफी है। तुम्हें फर्क पड़ता है ना? तुमने भी 2 दिन पहले मुझे बता दिया शरीन कबरान, मुझे फर्क पड़ता है, आखिर मेरा भी दिल है भाई। तो खैर है, तुम्हें जब फर्क पड़ता है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो तुमने बोल दिया है एक बीवी को बच्चा चाहिए तो क्या दूसरी को भी चाहिए, एक बीवी को टिकट चाहिए तो क्या दूसरी को भी टिकट चाहिए? जी हाँ बिल्कुल चाहिए, दूसरे को भी चाहिए। को चुने का बिल्कुल चाहेगा 50-50, तो लेके दो ना, दोनों के बराबर बराबर, वरना गोचू जहन्नम में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। ये हमारी बद्दुआ है दिल से। अब तुम यहाँ में बीबी बीबी खेली कर रहे हो तो तुम्हें भाई जहन्नम में जगह नहीं मिलेगा। ये वाला याद रखना, तुम याद से खेलो, थोड़ा संभल के खेला करो। इतना मत खेल में उलझ जाओ कि भूल जाए ये तो सिर्फ गेम है। तो अब गेम औवा हम करेंगे, स्टार्ट तुमने किया था, हम औवा होने नहीं देंगे। हम पसंद करते जितना ज्यादा खेलो उतना मजा आए, जितना देर गेम टिका रहे उतना ज्यादा मजा आए। तो भाई जैसे मर्जी समझ लो, गेम में जितना ज्यादा टाइम लगाइयो उतने ज्यादा गेम के मजा आता है। तो अब तुमने शुरू करा है, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। हाँ जी, भड़काएंगे और भड़काएंगे गेम को तेरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मैडम ने बोला दुपट्टा पहन के बैठूंगी सब समझ जाएंगे चोचला है, क्योंकि दुपट्टा हो गया फेमस, काला दुपट्टा। तो भाई थंबनेल पे भी काला दुपट्टा है। मुझे लग रहा है अब पता चल रहा है कि उस दुपट्टे का कोई बड़ा राज है। ये काला दुपट्टा छोड़ती ही नहीं है। ये वही काला दुपट्टा है मेरे ख्याल से, मैं बताऊंगी कभी फुर्सत से। तो मैडम आई है आज क्लीन चिट लेने। मैडम ने बोला दुपट्टा पहनूंगी, सर में तेल छपोड़ूंगी और कुर्सी पकड़ूंगी तो सबको समझ आ जाएगा, दे विल कम टू नो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करती रहती हूँ। तो चलो क्यों ना, जो अम्मा ने मुझे भेजा था अब आया। मैंने अम्मा को बताया अम्मा प्लेन नहीं भेजना, प्लेन काला के पीछे बहुत बड़ा राज है। तो अम्मा ने बोला चलो फुल फुल्ला भेज देती हूँ। तो मैंने बोला इसे संभाल के रखूंगी। तो ये वाला वर्ड जो था ना, संभाल के रखूंगी, तो उसका मतलब यही था कि मैं संभाल के रखूंगी, जब जरूरत पड़ेगा देन आई यूज सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। तो आज मैडम ने सरकाया मतलब बुरखा अपने ऊपर और शुरू हो गई क्लीन चिट लेने आ गई कि मैं वो माँ नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। तुम लोग एक छोटा सा व्लॉग में तुम लोग मुझे जज कर लेते हो, पूरा दिन मैं क्या करती हूँ वो तुम लोग को नहीं पता है। जी हाँ बिल्कुल, आज तुमने एक बात सच बोल दिया। जब तुम कौसर के रंडी रोना रोती हो, हम लोग को नहीं पता पूरा दिन क्या होता है। हम लोग वही देखते जो तुम दिखाना चाहती हो। ओए आखिर आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ओए क्या बात है। तो तुमने कल एक बात बोला राम कि क्या एक बीबी प्रेग्नेंट हो दूसरी का भी मन करता है प्रेग्नेंट हो। तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये अपने आप को जो एक बीबी 2 बीबी खेल रही है, चल भाई टिकट करा को सर को, तेरी टिकट हुई है, उसका नहीं मन करेगा टिकट लो, उसका नहीं मन करेगा मैं भी छुछियाती रहूं अवारों की तरह, तो उसको भी टिकट लो, वो भी छुछियाए जावे तेरे साथ। तू जा रही है ना, वो भी जाना चाहेगी। तू अगर हगेगी वो भी हगना चाहेगी, तू मूत रही है वो भी मूतेगी। आज के बाद यही हम लोग देखना चाहते हैं। तो कहती है, हम लोग तो नहीं कहते कि चौथा नहीं वो तुम्हारी। अब तू बार बार रिपीट मोड पे लगाई हो उसको, तो हम भी रिपीट ही करेंगे सब चीजें। तुमने आज तक जो चीजें किया है वो कभी नहीं बोली है कि मुझे वो चीजें करवाओ, क्योंकि वो सौतन नहीं है। अब तू जानबूझ के छपोड़ रही है उसके ऊपर कि वो भी चाहेगी चाहेगी चाहेगी, तो चल भाई वो भी चाहेगी। अब तू टिकट करवाइए, अब वो कर भी टिकट करवाओ, वो भी जाएगी। जितने मर्जी तू जानूम जा रही है, उसने भी जानूम जाना है तेरे साथ। शाबाश पुत्र, चल टिकट करवा, अब ले जाओ उसे साथे बांध के। फिर होगा एक बीबी 2 बीबी वाला तमाशा, फिर खेलेंगे, थोड़ा तुम खेलना थोड़ा हम खेलेंगे। कौसर मेरी बहन नहीं सही, गांव वाली तो सही, अपने गांव के लोगों की इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। जब तुम्हारा दिल करता है मूड उठा के कौसर के अपन पिछवाड़ा से निकाल उसके लामे चपटा देती है। बहुत चपट गई, अब बस करो, अब हम उसके लिए खड़े होंगे भाई। अब उसे भी जाना है, उसे भी टिकट चाहिए। तू रात सो ली, अब उसे भी रात सोना है। तू बेबी कर ली, उसे भी बेबी करवाना है। तू
जिससे मर्जी करवाए वो भी उसी ही से करवाएगी। एक बीबी दो बीबी चल रहा है ना, तू तो घोचू से नहीं करवा सकती, वो तो ड्राइवर है तुम्हारा, नौकर है, छोटी लोली है ना, मरद है, उससे तो नहीं होगा ये काम। अब तूने बोला अपलोड नहीं हुआ, मैंने ढिंडोरा 10 दिन के एडवर्टाइजमेंट कर दिए, आई एम प्रेग्नेंट आई एम प्रेग्नेंट। आज कह रही है कि भाई गैस हो गेरा, बहुत ज्यादा गैस वाला सामान खा के एक्सीडिटी हो गया रा, उल्टी आत रहा, हम तुम लोग को घुमा रहे थे गैस में भर के। तो बता दिया, अब प्रेग्नेंट होने का शौक चढ़ गया, तो अब जा रही अपलोड करवाने। जो अपलोड करता था वो तो यहाँ है ही नहीं, एप्लीकेशन यहाँ नहीं अपलोड करने वाला, सऊदीया में बैठा है। तो अपलोड करवाए, सऊदीया जाएगी, बेबी मांगे अम्मा अम्मा, बेबी मांगे स्विमिंग पूल, अम्मा अम्मा बेबी मांगे स्विमिंग पूल। अम्मा बोलती है घंटा, अम्मा अम्मा जाएगी तो स्विमिंग पूल मिलेगा, तो अम्मा जा रही है स्विमिंग पूल पे। तो भाई अब अम्मा करेगी बेबी अपलोड सऊदीया में। हम तो बोला अपलोड इस्लामाबाद में हुआ, चलो डाउनलोड सऊदीया में कराएगी, लेकिन अपलोड ही सऊदीया में होगा। ओए अम्मा अम्मा बेबी मांगे स्विमिंग पूल, क्या बात है। तो तुम कहती हो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, हम लोग देखा रहा तुम्हारा बेटा कैसे सेवैयाँ मिला रहा था तरकारी में, तरकारी और सेवैयाँ की खिचड़ी बना रहा था तुम्हारा बेटा। उसी दिन चपाट मारती वीडियो पे, तब हम लोग समझ जाता कि तेरा बेटा के कोई तुम्हारी घर में कोई चलती है और तू कोई माँ लायक चीज है। आज गई टिंगमुंगू के लेके बच्चा पार्टी, इतना सारा कुछ दिलाई जो कुछ इनके टिंगमुंगू के पास पहले से मौजूद है, रोज दिखाती है, इतनी पोनियां इतनी फलाना चीज पड़े घर में। अजाब है भाई अजाब, इतना चीजें खरीद खरीद के दिखाना अजाब है अजाब। ये जो घर में घुस घुस के खेल रही थी ये घर और ये बॉल्स पहले भी खरीदा चुका है कराची में, अभी अगेन खरीद के लेकर आ गई। देख ले इस औरत के काम, ये होता है हराम के कमाई हराम करना। तो मैडम ने कह दिया कि पिटबुल नहीं जाएगा, आज बता दिया नहीं जाएगा, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। ये भी तो कंटेंट है मैडम की। तो भाई को सर के करवाओ टिकट, टिकट टू सऊदीया, जितने मर्जी जा रहे हो भाई सऊदीया जाओ, तू जितने मर्जी जा, तू क्या पकाती है क्या खाती है किधर हगती है, वो हम लोग 3 साल से देख देख के थक गए, उस पर हमारा कोई नहीं है इंटरेस्ट कि हम तुम्हारी पूरी व्लॉग देखें, हम सिर्फ तुम्हारा टाइटल ही देखेंगे बस अब, और उसी पे तुम्हें रगड़ देंगे। तो जब तुम टिकट करवा ली हो तुम्हारे कमेंट ही देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब तुमने टिकट करवा लिए हो, क्लीन चिट तुम्हें मिल गया है, चल शाबाश, को सर के भी टिकट करा लो, उसका भी मन करता है। जो हस्बैंड के 2 बीबी होते हैं ना, तो एक हगती है तो दूसरे को भी हगास आ जाता है, चल एक प्रेग्नेंट होती है दूसरे को भी प्रेगनेंसी चाहिए, चल एक टिकट करा ली तो दूसरी को भी टिकट चाहिए। अब यहाँ टिकट नहीं करवाना अगर तुम, तब भी सरीन कमरान सच्ची साबित हो जाएगी। चल शाबाश टिकट करवा दे, करवा दोगी तब भी तेरा नुकसान, ना करवाओगी तब भी तेरा नुकसान, लेकिन वो सच्ची तू कभी सच्ची नहीं साबित होगी, क्योंकि वो घोचू की वाइफ ही नहीं है, गांव में फेंक के दोबारा गया ही नहीं लेने, उसके पास टाइम नहीं है उसको पिकअप करने के लिए, लेकिन उसके पास टाइम है सटारा बीवी को ले जाके सऊदीया में बेबी अपलोड करवाना। क्या बात है खुसरे तेरी, तो मैं बताऊं सलूट है। इस औरत का कहना है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम प्राइवेसी के लिए कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो भाई तुम तो शाम को उठती हो, तुम्हारे बच्चे के हुलिया बताता नहीं कि वो स्कूल जाते हैं। पहले तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, उनके दूसरा दिन स्कूल जाने तक उनका बाल वैसे ही रहता था। तो कौन से स्कूल ऐसा जाते तुम्हारे बच्चे कि 2-2 3 दिन एक ही कपड़े में घुसड़े रहते हैं? अच्छा ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पे तुम्हारे बच्चों को होमवर्क भी नहीं करना पड़ता है, घर में बुक ताकने की भी हिम्मत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ स्कूल जाते आते जाते आते जाते आते 5 बजे बाद, शाम के 5 बजे के बाद जाते, 6 बजे के बाद आते, बस प्राइवेसी भाई प्राइवेसी। अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि प्राइवेसी की स्टोरी है और स्टिल तुम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो, तो भाई तुम ना अपने व्यूअर्स से खेल रहे हो ना हेटर्स से खेल रहे हो, अपने बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। जो ट्यूशन टीचर है उसने तो आज तक तुम्हारे बच्चों को यही सिखाया, बेटा कला कैसे करते हैं, माँ की गुलामी कैसे करना चाहिए, माँ को कैसे मुट्ठी में रखना चाहिए लव यू बोल के, कैसे घोड़ा दौड़ाना चाहिए। तुम्हारी माँ दौड़ा के देखो प्रेग्नेंट हो गई, और बेटा फिल्म कैसे देखा जाए, माँ बाप के बगैर कैसे घर से घूमा जाए, आवारी करा जाए, वही सब तुम्हारी टीचर ने सिखाया। टीचर आफ्टर ऑल वो टीचर है, टीचर भाई, इनके अंग्रेजी बोल बोल के हाय हाय, टीचर है भाई, टीचर टीचा नहीं है, वो टीचर है। मेरे भाषुओं में तो टीचा है, टीचर। तो भाई टीचर कौन किस्म की है? बच्चों की टीचर कम, माँ ज्यादा लगती है मुझे तो, तुमसे ज्यादा तो बच्चों को बहला फुसला के बाल बूल वो बनाती है।
तुम्हारे बच्चे उजड़े बिगड़े जाते वहां पे, उधर से बाल बना के वापस आते। टिंगमुंगी की इतने जिद होती है, तुम सारे जिदे पूरी करती हो। मेरे ख्याल से टिंगमुंगी की जिद है कि अम्मा अम्मा मुझे मेरा सगा भाई चाहिए, नो मोर स्टेप ब्रदर, ओनली सगा भैया। तो मैडम कहती है बेटा तुम्हारे सगा भाई के लिए तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां उस ओर। तो उस ओर के लिए टिकट हो गई है। ये औरत साबा इब्राहिम के प्रेगनेंसी सुन के इतनी सटिया गई, इतनी बौलियाई गई कि आके सीधा अनाउंस कर दिया आई एम प्रेग्नेंट। पहले चेक कर लेती फिर अपना मजाक बनाती। तो अब तू मजाक बनवा लिए तो भुगतो भाई, भुगतो। तुमने जानबूझ के ये तमाशा किया है तो भुगतेगी। अब भुगतवाएंगे तुम्हें, अच्छे खासे भुगतवाएंगे, तो कि तुम दोबारा ना करना। आई एम प्रेग्नेंट। और जो तुमने ये बात किया, एक बीवी को बच्चा चाहिए तो क्या दूसरी को चाहिए, ये वाला बोल के तुमने अपने गले में बहुत बड़का वाला हड्डी फंसा लिया है। बोले तो बड़े गोश्त का, जो तुम्हें बड़ा पसंद है। तो भाई बड़े गोश्त का बड़ा हड्डी तुमने अपने गले में फंसा लिया है। अब तुम्हें हर बात पे हम लोग यही बोलेंगे। भाई मैं तो बोलूंगी, कोई बोले चाहे ना बोले, मैं बोलूंगी वही काफी है। तुम्हें फर्क पड़ता है ना। तुमने अभी 2 दिन पहले मुझे बता दिया शरीन कबरान, मुझे फर्क पड़ता है, आखिर मेरा भी दिल है भाई। तो खैर है, तुम्हें जब फर्क पड़ता है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो तुमने बोल दिया है एक बीवी को बच्चा चाहिए तो क्या दूसरी को भी चाहिए, एक बीवी को टिकट चाहिए तो क्या दूसरी को भी टिकट चाहिए। जी हाँ बिल्कुल चाहिए, दूसरी को भी चाहिए। घोचू ने कहा बिल्कुल चाहेगा, 50-50 तो लेके दो ना, दोनों दोनों के बराबर बराबर, वरना घोचू जहन्नम में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। ये हमारी बद्दुआ है दिल से। अब तुम यहाँ में बीबी बीबी खेली कर रहे हो तो तुम्हें भाई जहन्नम में जगह नहीं मिलेगा। ये वाला याद रखना, तुम याद से खेलो, थोड़ा संभल के खेला करो। इतना मत खेल में उलझ जाओ कि भूल जाओ ये तो सिर्फ गेम है। तो अब गेम औवा हम करेंगे स्टार्ट, तुमने किया था, हम औवा होने नहीं देंगे। हम पसंद करते जितना ज्यादा खेलो उतना मजा आए, जितना देर गेम टिका रहे उतना ज्यादा मजा आए। तो भाई जैसे मर्जी समझ लो, गेम में जितना ज्यादा टाइम लगाइयो उतने ज्यादा गेम के मजा आता है। तो अब तुमने शुरू करा है, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। हाँ जी, भड़काएंगे और भड़काएंगे गेम को तेरी। तो भैया लास्ट और फाइनल वाला बात करते हुए मुझे हंसी भी आ रही है यार। मेरे 1-2 भाई भी देखते, प्यार से मुझे कमेंट भी करते कि मैं उनकी बहन हूँ। जी हाँ, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। मेरे 2 छोटे भाई भी यार देखते, सगे नहीं है लेकिन देखते, और जिस तरह से प्यार से मुझे बहन बोलते हैं, मुझे मेरे सगे भाइयों से बढ़ के। तो माजरत करती हूँ भाई, आप यहाँ से चलिए जाओ, भला है यहाँ तक देख लिया बहुत है। आज खाली सिर्फ आज थोड़ा लेडी स्टॉक करना है मुझे। बाकी अगर आप सुन रहे हो तो मैं कोई गंदी बातें नहीं करती हूँ, लिहाज में रख के करूँगी। तो मेंटल औरत, तुम उम्र के लिहाज से मेनोपॉज सुना होगा ना, कभी नहीं सुना होगा ना। उम्र 40 से ऊपर के औरतन के साथ होता है, ठीक है। तो मैडम तुम्हारे साथ वही हो रहा है। और उस दौरान मुझे पता चला है कि खट्टी खट्टी डकार और उल्टियाँ और गैस बड़ा होता है। तो तुमने कहा मेरे दिन ऊपर नीचे हो रहे, तो उस दौरान ये भी होता है। तो मैडम के साथ वही हो गया। मैंने मेनोपॉज के मैडम ने प्रेगनेंसी का नाम देके व्यूज हासिल कर लिया। मैडम को सब कुछ पता है। सलमा अपने मेनोपॉज को एंड होते होते बच्चा पैदा कर ली। इसे लगा चलो छक्का मैं भी लगवा ही लेती हूँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि छक्का लगवाने के लिए मर्द का होना जरूरी है। बोले तो ही मैन नॉट शी मैन। तुम्हारे पास जो वाला है उसे हम अपने भाषा में शी मेल बोलते हैं, शी मैल बोलते हैं। तो जो घोचू है ही इज अ शी मैल। उसके पेट, उसके तरीका, उसके बात, उसके कुदरक्का कूदने के हवाले से हम बता रहे हैं वो शी मैल है। तो बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें ही मैल के पास जाना चाहिए, ही मैन के पास। तो मैडम तुम क्या करेगी अब? तुमने अब साबा इब्राहिम के चक्कर में तुमने बोला चलो कंटेंट है, हम ये लगा लेते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें जब इतना सारा बिग बिग के लपेट लपेट के चीनी में जूते मारे तुम्हें ठोक बजा के, तो तुम आज आ गई बुरखा पे। तुम बुरखा के इतना मजाक बनाती हो। आई होप तुम कल आओगे बुरखा में फिर से, बोलोगे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा पहनूंगी। चल दिखा दे असलियत कि तुम बहुत अच्छी औरत हो, बहुत अच्छी माँ हो, बहुत सुन्नतों पे चलने वाली औरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी सब सब मज़हब के, इस्लाम इंक्लूडिंग इस्लाम, सबको दिखा दो कि भाई हम भी सुन्नत पे चलने वाले चीज़ है। तुम लोग के मुंह में टेटे बता दे पहन के बुरका हमेशा के लिए।
जो अपना फिगर ठमक ठमक के हिला हिला के जुला जुला के जैसे थंबनेल पे ये सब करती रहती हो, उन सब से अच्छा है तुम इज्जत से बुर्का पहन के शादीशुदा औरतों की तरह लिहाज उम्र के करके बच्चों की माँ होने के लिहाज में रहे के अपनी जिंदगी जियो। हम यहाँ तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम मेरे बातों समझ भी लेते हो, एक्ट भी कर लेते हो और मेरे ऊपर खतरा भी खड़ा कर देते हो। तो ये वाला छोटी सी एडवाइस भी सुन लेते हो ना कभी कभी। आई होप अब सुन लेना तुम। कल जब तुम आई थी वो बटरकप कला पहन के, येलो येलो डेटी फेलो वाला, तब मुझे एकदम से तुम्हारी उम्र और वो वाला सीन याद आ गया। देन मैंने बोला जोन जगह पे तुमने बताना स्टार्ट किया था कि घोचू से सवाल जवाब उसके इंटरव्यू ले रही थी, घोचू बन के, मर्दानगी जगह था जहाँ पे तुम्हारी अपने घोचू और रतिया से पूछ रहे थे कि घोचू मान लो अगर मैं तुम्हें गड़बड़ कर दूं तो तुम क्या लगता है कोसर भी मुझसे गड़बड़ करवाएगी। तो वो वाला सीन पे तुम्हारे फेस, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे आईज, तो आईज यार, आईज ना आईज तुम्हारे आईज वगैरह इन वगैरह साफ बता रहा था कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तो नो मोर 13, नो मोर 14, नो मोर 16, नो मोर 26, इट्स मोर देन 43। क्या बात है मेंटलिया, तुमने भी इतना नाम दिया बुढ़ल्लो, आखिरी नाम तेरा बुढ़ल्लो रखना पड़ेगा मुझे। तो बुढ़ल्लो भाटियाते भाटियाते आज यहाँ पहुंची है कि हमारे बेटा भी 13 साल के, तुम लोग उसके बहुत बड़ा मानो तो 17 साल के। ये सब झूठ है। देख मेरा बेटा के कपड़ा देख, कपड़ा दिखा दिखा के मैडम सब लोगों को मना रही थी कि मेरे मन में घुस जा, मैं जो बुलवाना चाहती हूँ प्लीज़ बोल लो, बचीवा हो जाओ तुम लोग, हम तो नहीं हो पा रहे। समझ लो मेरी जज्बातों को, मेरी बातों को, मेरे तजुर्बों को, कि मेरा बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ 13 साल के, जबकि 17 साल के उसके 16-17 लाख कपड़ा आते नहीं है, 17 साल के लड़का को कहाँ से आएगा। तो मैडम ये सब करके भी नहीं हार पाई। तो मैडम के जो हरकत रहा, मैडम ने प्रेगनेंसी का नाम देते देते पता चला मैडम के तो मेनोपॉज वाला साइकिल चल रहा है। मैडम ये बहुत कठिन टाइम है, अपने आप को हिफाजत में रखो, इज्जत से रखो, टेंशन फ्री रखो, झूलो नहाओ, खुले खाओ, नंगे नहाओ, ये सब करो और फिर अच्छे से रहो, इज्जतदार बनो, ये सब करो। गोचू के साथ बुढ़ापे के कुछ अच्छे अच्छे पल निभाओ। न उस कल किसने देखा। तो अपने बंदे की बंदी बनो, दूसरा तरफ नहीं ताको आके उठा उठा के। तुम्हें इतना अच्छा अच्छा बात मेरे सिवाय कोई और नहीं बताई। यहाँ पे सब लोग तुम्हें बर्बाद करने आए। तुम्हारे परिवार, तुम्हारी माँ, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बाप, तुम्हारे तीसरा पापा, तुम्हारे चौथा पापा जो कमिंग ऑन द वे है, वो सब तुम्हारे बुराई चाहते हैं। सबके नज़र तुम्हारे पैसों पे। भाई हम गरीब लोग पैसों पे नहीं नज़र रखते। हम गरीब लोग सोचते अगर हम कोई के दो अच्छी बातें बता दें हम वही कब्र में लेके जाएंगे। तो मेंटलिया गुंडी क्या क्या करेगी तू अब प्रेगनेंसी के बाद कौन सा तमाशा लाएगी। सोचो सोचो जरा। मेरे ख्याल से तू एक काम कर, ट्रेन पकड़, ट्रेन मत पकड़ना, ट्रेन पकड़, जाके डेरा नवाब उतर जा, वहाँ से तू गाड़ी पकड़, जाके लियाकतपुर उतर जा, लियाकतपुर मत जाना, चीनी गोठी उतर जाना, क्योंकि कोसरिया तुम्हें अभी एट प्रेजेंट चीनी गोट में मिलेगी। वहाँ से उसके बिस्तर उठाना, ढोलू को कॉल लगाना, ओकरी माँ को बोलना ढोलुआ को ले आओ, वो ढोलुआ को ले आएगी। तुम अपने दोनों कंटेंट को बटोर के और वापस चले आओ। गोचू के पास टाइम नहीं है, चलो तू ले आ, तेरी कंटेंट है, तू ही ले आ। गोचू के तो वो बीवी भी नहीं है, कुछ एक तुम्हें ना संभाल पाए, उसे कहाँ से संभालेगा। तू उसे ज़्यादा संभालती है, तूने उसे खर्चा पानी खाना कपड़ा सारा कुछ तो तू देती है, इज्जत और बेइज्जत भी तो तू ही करती है। तो उसको लाने का जिम्मेदारी भी तेरी है बीबी जी। तो मैं इतना अच्छा से इतना प्यार से मैं कि बच्चों को भी नहीं समझाती हूँ। मैं बोला बेचारी बुढ़ापा में है, उसे प्यार से समझाएंगे, जज्बातों से नहीं समझेगी, इज्जत और दुलार प्यार की उसे भूख है। तो मैंने सोचा तुम्हें इज्जत और प्यार और दुलार से तुम्हें समझा ही देते हैं। तो खैर है, तुम्हारी जो सपटरियाँ हैं उन्हें तो तुम्हारे प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया, सपटरियों तुम्हारे अस्पताल तक पहुँच गए। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।